हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायपुर से बड़ी खबर, धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदर्शन। बीजेपी का मंडल स्तर पर विरोध प्रदर्शन है। धर्मांतरण करवाने वालों पर दर्ज कराई FIR। श्रीचंद सुंदरानी के नेतृत्व में कार्यकर्ता पहुंचे हैं गंज थाना। थाने में नारेबाजी करके शिकायत पत्र थानेदार को सौंपा। सिविल लाइंस और मोवा थाने में भी शिकायत पत्र सौंपा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से ये मुद्दा बीजेपी ने पकड़ा है, हर दिन इसे लेकर प्रदर्शन हो रहा है और हमें लगता है इतनी आसानी से बीजेपी से छोड़ेगी भी नहीं। राजेश, देखिए, धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरने की रणनीति यहां पर तैयार कर ली और इसी रणनीति के तहत लगभग हर दिन धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला करते नजर आ रही है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी के जितने भी 16 मंडल है वहां के उस इलाके के जो थाना क्षेत्र में जाकर धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ जो है वो उन्होंने FIR दर्ज करने की वहां पर मांग की है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि इसको लेकर जो पिछले दिनों राजधानी में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया था, उस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में जो विरोध कर रहे थे, ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी, तो उन कार्यकर्ताओं को भी रिहा करने की भी मांग की है। और इसी कार्यक्रम के तहत आज जो शहर अध्यक्ष हैं श्रीचंद सुंदरानी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो गंज थाने पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने अब शिकायत पत्र सौंपा, मांग पत्र सौंपा और जो धर्मांतरण करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करने की मांग की। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में सिविल लाइन थाने भी गए, मोआ थाने भी गए, आमानाका थाने गए, आजाद चौक थाने गए। तमाम जितने भी मंडल हैं 16 मंडल, उन इलाकों में आने वाले सभी थाना क्षेत्रों में जाकर FIR दर्ज कराने के लिए मांग पत्र सौंपा है। और जब इस संबंध में हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता जो श्रीचंद सुंदरानी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा है कि पुलिस इस मामले में लगातार मांग करने के बावजूद भी FIR दर्ज नहीं कर रही है और आज उन्होंने शिकायत पत्र, मांग पत्र सौंपा है। अगर इसके बावजूद भी अगर धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करती है तो जो रविवार आने वाला जो रविवार है उस पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सभी जो मंडल हैं पूरे शहर में प्रभात फेरी निकालेंगे और 21 सितंबर को सभी मंडल में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गिरफ्तारी देंगे। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है धर्मांतरण के मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, उसको देखकर तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल राजधानी में इसको लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है और आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में इसी तरह के आंदोलन। बिल्कुल राजेश, और अभी तक तो ये मामला राजधानी तक ही सिमटा हुआ है, लेकिन आगे इसे विस्तार देगी बीजेपी। श्रीचंद सुंदरानी ने कहा, क्या कहा, ये पहले देख लेते हैं फिर बात करते हैं। 19 तारीख रविवार को हम प्रभात फेरी निकालेंगे श्री राम जय राम के उद्बोधन के साथ। हम 21 तारीख को सभी थानों में अलग अलग नेता के नेतृत्व में हम गिरफ्तारी देंगे और जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे हम उठेंगे नहीं। राजेश, आपने सुना श्रीचंद सुंदरानी ने क्या कहा। राजधानी में प्रदर्शन हो रहा है, इसका एक सख्त मैसेज बीजेपी देना चाह रही है इसके बाद कि वो अपने आंदोलन को और बड़े और उग्र स्तर पर बढ़ा सके इसको। जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में पिछले दिनों सभी मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक हुई, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, आदिवासी मोर्चा की बैठक हुई, तमाम जो बैठकें हुई है कार्य समिति की बैठक हुई, उस बैठक के बाद ये तय हुआ है कि आदिवासी क्षेत्रों में पूरे प्रदेश में और खासकर आदिवासी क्षेत्रों में जो धर्मांतरण किया जा रहा है उससे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। आज यही बात पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी पत्रकारों से चर्चा के दौरान की। तो ये एक मुद्दे को पकड़ ली है भारतीय जनता पार्टी और इस मुद्दे को लेकर राजधानी में अभी धरना प्रदर्शन और आंदोलन का सिलसिला शुरू हुआ है। 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो हैं सभी मंडलों में गिरफ्तारी देने की तैयारी में भी हैं और उनका तो ये भी कहना है कि जब तक FIR दर्ज नहीं होता वो थाने में बैठे रहेंगे, थाने से जाएंगे नहीं। तो इस तरह की तैयारी राजधानी में चल रही है और आने वाले दिनों में सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धर्मांतरण को लेकर इसी तरह का आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। और जब हमारी आज इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से बातचीत हुई तो उनका यह कहना है कि धर्मांतरण का मुद्दा इतना खतरनाक मुद्दा होते जा रहा है, खासकर आदिवासी क्षेत्र में
आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस संबंध में मांग करके, धरना प्रदर्शन करके, ज्ञापन देके ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पर रोक लगे, मगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अब इसको लेकर वो उग्र प्रदर्शन करने की यहाँ पे तैयारी कर रही है। वहीं सरकार में इस मामले में ये पक्ष है, जब हमारी इस संबंध में पिछले दिनों रविंद्र चौबे से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि अगर एक भी शिकायत अगर इस मामले में होती है किसी भी थाने में, तो वो इस संबंध में तत्काल कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह की चुनौती मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर और उग्र हो गई है और राजधानी के अलावा प्रदेश के अन्य जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर भी इसी तरह उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए।